मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से चर्चा में बात करोगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कहते हैं कि सत्ता का नशा जब सर पर चढ़ता है तो फिर आदमी की जुबान और उसके हाव भाव उसका साथ नहीं देते हैं। कुछ इसी तरह का एक मामला झारखंड से सामने आया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक विधायक पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा था और सत्र के बाद विधायक जो थे जयराम महतो वो बाहर आते हैं, पत्रकार सवाल उनसे पूछते हैं और जयराम महतो इस दौरान पत्रकारों से बाकायदा उंगली दिखाकर और भिड़ते हुए नजर आते हैं और उस समय उनकी टोन वो रहती है जो शायद सामने वाले को बर्दाश्त ना हो। पत्रकार बार बार उनसे कहता है कि आप उंगली दिखा के क्यों बात कर रहे हैं, आप ऐसी टोन में बात क्यों कर रहे हैं। तो जयराम महतो कहते हैं कि मैं अंदर भी चिल्लाऊंगा, यानी सदन में भी चिल्लाऊंगा और सदन के बाहर भी ऐसे ही चिल्लाकर बात करूंगा। दरअसल जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है उसके विधायक हैं और कई उनके वीडियोस पहले भी सामने आ चुके हैं जिसमें उनकी टोन हमेशा हाई रहती है। यानी कि वो सामने वाले को ये कहते नजर आते हैं कि तुमको पटक के मारेंगे, सामने वाले को ये कहते नजर आते हैं कि जब भी आना तो अपने साथ गार्ड लेके आना, यानी कि सुरक्षा वाले लोग लेके आना, अगर नहीं आओगे तो फिर क्या होगा ये तो पता ही चलेगा। बाकी कई तरह के और भी वीडियो सामने आते हैं जब जयराम महतो का गरम मिजाज सामने आता रहता है। बताते हैं वो रील्स बनाने की भी दीवाने हैं, तो हो सकता हो रील्स का जो भूत होता है वो ज्यादा सवार हो जाता है, तब भी आदमी ऐसी वैसी हरकतें करने लगता है। बहरहाल जो ताजा वीडियो सामने आया है वो पत्रकारों से भिड़ंत का है जिसमें पत्रकार जो है उनकी बातों का विरोध कर रहे हैं, उनके लहजे का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं विधायक जी आप माननीय हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जयराम महतो जो कि हमेशा टोन ऊंची करके बोलते हैं वो पत्रकारों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं। वीडियो तो वायरल हो ही रहा है, उससे पहले भी उनके कई वीडियोस वायरल हुए हैं, लेकिन इस बार लोगों ने क्या रिएक्शन दिया वो मैं आपको बताता हूं और क्या खबरें चल रही वो भी आपको बताता हूं। बहरहाल जयराम महतो झारखंड में अपने स्वभाव के कारण या जिस तरह के वो राजनीति करते उसके कारण भी वो अपनी पहचान बनाए हुए हैं और इस बार जो उनका वीडियो सामने आया है उस वीडियो को लेकर बेहद चर्चा हो रही है। नवभारत टाइम्स की एक खबर है जिसमें लिखा है कि विधायक बनते ही बदले तेवर, जयराम महतो की अकड़ तो देखिए। यानी उस पत्रकार वाले वीडियो पर जो पत्रकार से भिड़ंत उनकी हुई है उस वीडियो को लेकर यह खबर है। लिखा है महज 30 साल की उम्र में ही झारखंड के डुमरी विधानसभा से विधायक बने जयराम महतो के अब तेवर बदल गए हैं। वही प्रभात खबर की न्यूज है, लिखा है पत्रकारों से ही भिड़े जयराम महतो, वीडियो हो रहा वायरल। अब इसी को लेकर तमाम पत्रकार और तमाम आम लोग जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, ट्वीट करते हैं, उनके भी जो ट्वीट है वो सामने आ रहे हैं। अमित मणि त्रिपाठी हैं एबीपी न्यूज़ के, उन्होंने लिखा ये झारखंड जैसे पिछड़े राज्य की डुमरी विधानसभा के विधायक जयराम महतो हैं। झारखंड के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ऐसे नेता हैं जिन्हें अपने अहंकार के आगे न जनता की आवाज़ सुनाई देती है न दिखाई देती है। इस तरह से बात करना क्या एक माननीय विधायक को शोभा देता है? इसके लिए जनता ही दोषी, क्योंकि जनता इनको चुनती है और ये अपनी अहंकार में मस्त रहते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि जब वो कह रहे थे कि मैया सम्मान योजना जो कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार वो चलाती है, इसमें 2500 रुपये महीना महिलाओं को मिलता है, उनके खाते में जाता है और ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसका लाभ महिलाओं को तो मिलता ही मिलता है। चुनाव में हेमंत सोरेन को भी मिला और हेमंत सोरेन को जो है सरकार बनाने में बेहद मदद मिली और हेमंत सोरेन ने बीजेपी जो मजबूती से चुनाव लड़ रही थी उसे परास्त कर दिया था झारखंड के विधानसभा चुनाव में। यानी मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना है जो हेमंत सोरेन के लिए बहुत मायने रखती है। हेमंत सोरेन सरकार के लिए, जेएमएम सरकार के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए बहुत मायने रखती है और 2500 रुपये महीना महिलाओं खाते में दिया जाता है। अब जयराम महतो इस योजना का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ्री में भाई किसी को क्यों दे रहे हो, इसका पैसा तुम शिक्षा में लगा दो या कहीं भी लगा दो। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि देश के कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं चलती हैं जहां महिलाओं को
कुछ रुपए दिए जाते हैं जिससे उनको मदद मिलती है कई तरह के कामों में, जैसे मानिए गैस सिलेंडर भरवाना है, या अगर दवा लानी है घर की, या अपनी दवा करानी है, या अपने लिए कुछ लेना है, परिवार के लिए कुछ लेना है, तो उसमें महिलाओं को मदद मिलती है। और कई राज्यों की सरकारें इस तरह की चीजें करती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार ने दिल्ली का उदाहरण देके सवाल पूछ लिया कि जब जयराम महतो ने एक बहुत बड़ी और चीज भी कही कि जो माननीय विधायक हैं, जो मंत्री हैं, और जो सदन में लोग हैं, विधायक मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री, तो उनको जो है सरकारी सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए, बस और ट्रेन से सफर करना चाहिए, उनको बंगले में नहीं रहना चाहिए, किराए के घर में या अपने घर में रहना चाहिए। तब पत्रकार ने पूछा कि ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल भी किया करते थे। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल नए नए राजनीति में आए तो कहते थे कि मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा, मैं बहुत आम जिंदगी गुजारूंगा, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। उस समय वो नीले कलर की एक वैगनार थी उनके पास, वो उससे चलते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने लगे, उसके बाद वो सरकारी बंगले में भी रहने लगे। उनके बंगले को लेकर तो बहुत से विवाद भी खड़े हुए थे कि उन्होंने जो है बिल्कुल एकदम आलीशान बंगला बना दिया, पता नहीं कितने करोड़ का, जो है ये आरोप लगा था कि कितने करोड़ बंगले में लगा दिया। तमाम तरह का विवाद खड़ा हुआ था। फिर सरकारी जो सेवाएं हैं उसका भी लाभ लेते हुए नजर आए थे। वो बड़ी गाड़ियों से भी चलने लगे थे जो सरकारी मिलती हैं। तो ये सवाल जो है पूछा, इस पर जयराम महतो भड़क गए और कहने लगे कि दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं की जा सकती है। बहरहाल जब नेता नया नया जो राजनीति शुरू करता है तो इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें कहता है कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे, हम बड़ी गाड़ी में नहीं चलेंगे, हम सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे, तमाम तरह की बातें करता है और अपने आप को क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश करता है। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो भी उसी तरह से अपनी इमेज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम सरकारी योजनाओं, सरकारी जो सुविधाएं उसको नहीं लेंगे, बंगले में नहीं रहेंगे, बस और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे चलेंगे। लेकिन नया नया जो अभी वो नए नए जो नेता हैं, वो अभी नए नए विधायक बने हैं, तो वो हो सकता हो अपनी इमेज को बिल्ड करने का काम कर रहे हो। बहरहाल जो उनकी टोन है, जो उनका लहजा, उसको लेकर लोग अब विरोध जता रहे हैं। गुरु प्रसाद यादव हैं लखनऊ के, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा झारखंड की डुमरी सीट से नए नए विधायक जयराम महतो और कॉन्फिडेंट में जीते हैं। कल किसी को कह रहे थे कि पटक के मारेंगे, विधानसभा में भी अजीब तरह के जोश से भरे दिखते हैं, रील के शौकीन तो हैं ही, आज पत्रकार से भी भिड़ गए। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ट्वीट किया है। दरअसल जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना का जो योजना है उसका विरोध किया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट किया, लिखा भाजपा की बी टीम अब खुलकर भाजपा की भाषा बोलने लगी है। दरअसल जयराम महतो अपनी पार्टी से चुनाव लड़े और सबसे बड़ी बात है कि 81 सीटें जो विधानसभा की हैं उसमें से 71 सीटों पे उन्होंने प्रत्याशी उतारे, खुद 2 जगह से लड़े, कोई प्रत्याशी उनका जीत नहीं पाया और वो 2 जगह से चुनाव लड़े। तो एक जगह डुमरी है, वहां से वो जीत गए और दूसरी सीट से जहां से वो चुनाव लड़े थे वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि ये जीत गए तो अभी किसकी ओर जाएंगे, इंडिया गठबंधन की ओर जाएंगे या एनडीए की ओर जाएंगे। तो जयराम महतो अभी किसी की ओर नहीं गए हैं। बहरहाल वो अपने बयानों को लेकर, अपनी टोन को लेकर, अपने लहजे को लेकर बेहद वायरल हो रहे हैं। अब समाचार प्लस का भी एक ट्वीट है, उसको भी मैं बताता हूं। समाचार प्लस झारखंड बिहार का एक ट्वीट है, ए नाजिर तुमको पटक कर मारेंगे, आखिर विधायक जयराम महतो को क्यों आया इतना गुस्सा। दरअसल एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें किसी ग्रामीण ने आरोप लगाया था कि जो नाजिर है उसने पैसे घूस के लिए हैं। इस पर विधायक जी को गुस्सा आया और विधायक जी ने धमकी दी कि अभी तुमको पटक के मारेंगे और अब तुम आना, सुरक्षा गार्ड अपने साथ में लेके आना। यानी कि सीधे तौर पर कानून है, कोर्ट है, पुलिस है, लेकिन विधायक जी अपनी चलाते हैं, अपने हिसाब से डील करते हैं। जिसको सजा सुनानी होती विधायक जी सुना देते हैं कि तुमको पटक के मारेंगे। पत्रकारों से कहते हैं कि तुमको जो है हम ऐसे ही बोलेंगे, सदन में भी बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, और तुमको अगर पूछना हो सवाल पूछो ना तो जाओ यहाँ से। तमाम तरह के वीडियोस जयराम महतो के वायरल होते रहते हैं। बहरहाल जो पत्रकार से जिस तरह की कथित तौर पर अभद्रता का मामला सामने आया, वीडियो सामने आया, उसको लेकर अब जयराम महतो पर और उनकी राजनीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जयराम महतो
क्या इसी तरह का व्यवहार सबसे करते हैं? बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।